बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कौमी असम्बली तोड़ के आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब अपोजिशन जो है वो आम इंतखाबात के बजाय, उस तरफ जाने के बजाय वो दूसरा रुख इख्तियार करना चाह रही है और वह इंतखाबात नहीं चाहती। वो इंतखाबात क्यों नहीं चाहती, उससे राह फ़रार क्यों इख्तियार कर रही है? और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिर ऐसा कौन सा मंसूबा था अपोजिशन का जो कि नाकाम बना दिया, जो उन्होंने करना था? क्योंकि अचकन सिलवाई हुई थी, शेरवानियाँ सिली हुई थी, वज़रा के नाम यानी कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के नाम फ़ाइनल कर चुके थे, अपनी ब्यूरोक्रेसी फ़ाइनल कर चुके थे। और क्या था, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उस फ़ैसले को अंडू करवाना चाहती है, जबकि आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आवामी नेशनल पार्टी, BNP मैंगल, सब के सब। तो इसको ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आखिर क्या वजह है, कि कौन सा प्लान था, क्या रीज़न थी, क्यों इस पे सर पकड़ के बैठे हैं सब के सब और बड़े बड़े धमकियाँ दी जा रही हैं। अब सबका रुख अनवर जो है अपोजिशन रहनुमाओं का, वो ISPR की तरफ से, मुसल्लह अफवाज की तरफ से है। उनको फिर कहा जा रहा है, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब आएँ आप सियासत में और हमें रेस्क्यू करें। तो वो बिल्कुल मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ने एक स्टेटमेंट दे दी और उस स्टेटमेंट ने अपोजिशन का मज़ीद भुरकस निकाल दिया है। तो सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान, पहले ज़रा पंजाब की सूरत हाल सुन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का विज़िट किया, वहाँ पे ख़िताब किया और उन्होंने बड़ी ही एक और बात भी की। एक तो अरकान से, क्योंकि वहाँ पे भी बंदर बांट और हार्स ट्रेडिंग हो रही है और MPs को जैसे जानवरों को अस्तबल में बंद किया जाता है, इस तरीके से वहाँ पे MPs को होटलों में बंद किया जा रहा है और अपने नंबर्स पूरे करने के चक्कर में। और ये दोनों साइड पे हो रहा है, ये बात ज़हन में रखिए, अपोजिशन की तरफ भी और हुकूमत की तरफ भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही काम कर रही है, वो अपने बंदे पूरे कर रही है और उधर से अपोजिशन भी ये काम कर रही है और पूरे के पूरे होटल बुक करवाए हुए हैं और वहाँ पे उनकी खादम बदारत की जा रही है। लेकिन कौमी सूबाई असम्बली पंजाब का इजलास होना था, वो इजलास जो है वो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। अब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो की गई थी, जैसे कौमी असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक एतमाद को कामयाब करवाने के लिए बड़ी बड़ी सरमायाकारी जो की गई थी वो फ्लॉप होगी। वो अभी तक सिंध हाउस में लोगों को बंद रखा हुआ है। आजकल का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी वक्त भी हुक्म आएगा और ऐसा हुक्म आएगा सुप्रीम कोर्ट से कि बस हमें फ़ौरी तौर पे कौमी असम्बली पहुंचना होगा और कौमी असम्बली पहुंच के फ़ौरी तौर पे हमें तहरीक एतमाद पे वोटिंग होगी और ये सारा कुछ रेस्टोर हो जाएगा। तो अभी तक आप कहीं ना जाएं। वो अब 177 MNAs को संभालना, उनके नाज नखरे बर्दाश्त करना, उनके ख़र्चे बर्दाश्त करना, कोई मामूली काम थोड़ी है। लिहाजा जी एक तो वो मुसीबत बनी हुई है और वो बेचारे क्या करें, उन्होंने कहा कि बस हमारा जो तय हुआ था वो ख़त्म हो गया, अब हमें अपने अपने घरों को जाने दें। लेकिन उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ भी उनके बकौल हो सकता है। यही काम लाहौर में हो रहा है। तो वहाँ पे पहुँचे वज़ीर आज़म इमरान खान और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया और वो काफ़ी गुस्से में भी थे और उनके यहाँ से कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कोई परेशानी के आसार उधर नहीं थे। बल्कि उन्होंने कहा कि ये अमेरिका क्या, ये अगर कल को इंडिया जो है वो भी, इंडिया जैसा मुल्क भी अगर 10-12 अरब रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करे और वो चाहे कि इन हाउस तब्दीली ले आएँ, तो इन हाउस तब्दीली ले आएंगे और वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उलट दिया जाएगा, क्योंकि पैसे इतने ही लगते हैं। वो कहते हैं 10 से 15 अरब रुपये आपके पास हैं, मामूली नंबर्स का फ़र्क होता है, वो इन्वेस्ट करें और रजीम चेंज कर दें, जो काम अमेरिका पाकिस्तान में करना चाह रहा था। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, इस खबर ले लें कि आपको मैंने बताया कि जो जवाब तलबी हुई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की अमेरिका में, वाशिंगटन में पार्लिमान की कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने उनको बुलाया, समन किया और चेयरमैन कमेटी ने सवालात किए कि आपकी कैसी सफारतकारी थी, कैसी डिप्लोमेसी थी।
कि आप असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशिया के, और वहाँ पे न श्रीलंका ने वोट दिया, ना पाकिस्तान ने वोट दिया, ना इंडिया ने वोट दिया, ना बांग्लादेश ने वोट दिया, तो आपकी कौन सी सिफारिशकारी थी कि 2 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद पेश की गई और 35 मुल्कों ने वहाँ से गैर हाज़िर रहे और वो रूस के ख़िलाफ़ नहीं गए और अमेरिका के हक़ में उन्होंने वोट नहीं दिया। तो उस पे उन्होंने कहा जी श्रीलंका तो मेरी बात हो गई है, और मेरी उसके बाद बात हुई। 2 तारीख को ये हुआ, 3 तारीख को उसको बुलाया, समन किया गया डोनाल्ड डू को, क्योंकि वहाँ का सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में सारा कुछ हो रहा है। श्रीलंका की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो चुकी है, ये भी आपको बता दूँ, वो हुकूमत भी गिर गई है, वो फाइनेंशियली उनको डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके गए हैं, उनकी मदद नहीं की गई। श्रीलंका को उसकी सज़ा दी जा रही है। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिराना था और उनके ज़रिए लेके जिसको आना था वो आपके सामने है, जो इस वक्त तड़प रहे हैं उनको लेके आना था। तो ये तो हो गया जी चैप्टर क्लोज़। यहाँ पे हुकूमत को गिराया जाना था उस तरीके से, यहाँ पे हुकूमत नहीं गिरी, लेकिन हुकूमत तब्दील इस तरह से कि आम इंतखाबात यहाँ पे हो गए हैं। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म ने ख़ुद तोड़ दी, वरना क्या होना था, वरना दूसरी लौट ने आना था और वो आके इक़्तिदार संभालते, वो आके फिर जो कुछ करना था वो जब करते तो हम सबको समझ आ जानी थी कि ये फ़ॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है या नहीं। बहरहाल ये हुआ, तो उसकी तरफ इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया कि जनाब ये अमेरिका ही नहीं बल्कि कोई भी मुल्क कल को अगर इसको हमने आज ना रोका तो कल को ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर इंडिया भी 10-15 अरब रुपये लगाएगा और कहेगा चलें जी पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मैनूवरिंग करते हैं। तो ये एक तो हुआ, और यही चीज़ हो रही है पंजाब में, लाहौर में, और पीटीआई के कारकुनान जिस होटलों में इन लोगों को रखा हुआ है MPs को, वहाँ पे कशीदगी है और उनको लाया जा रहा है और बाहर पीटीआई के लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गए और गवर्नर हाउस में तकरीब हुई, नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा विराजमान थे और इन्जॉय कर रहे हैं, वो चौधरी सरवर साहब जा चुके हैं, तो लिहाजा वहाँ पे गुफ्तगू हुई और उस पे वज़ीर आज़म ने ये सारे ख़तरात से आगाह किया कि भारत फ़ैसला करे तो 10-15 रुपए में पाकिस्तान हुकूमत गिरा सकता है। तो इंशाअल्लाह उन्होंने कहा जी अगले 3 माह में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और इस बार इंतखाबात में हम बहुत सोच समझ कर अपने नज़रियाती लोगों को टिकट देंगे, माजी में जो गलतियाँ की हैं वो नहीं दोहराएंगे और ये इलेक्टेबल्स से जान छूट गई और इलेक्टेबल्स के चक्रों में हम नहीं पड़ेंगे। तो खान साहब को ये बात अगर 2018 के इलेक्शन में समझ आ जाती और ये इलेक्टेबल्स के चक्रों में ना पड़ते और सबको पीटीआई का जो है मफलर वो ना उनके गले में डालते और बग़ैर देखे हुए इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उस तरफ उठाया, मुस्लिम लीग नवाज से भी, काफ लीग से भी, MQM से भी, हर पार्टी से, JUI से भी, कोई जमात नहीं छोड़ी जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल ना किया हो। तो अब वही लोग हैं, पीटीआई के किसी आदमी ने उनके साथ दगा नहीं किया, जो उनके साथ 22 साल से जद्दोजहद कर रहे थे उनमें से किसी ने दगा नहीं किया। दगा उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों को ये बाहर से लेके आए थे और अपनी पार्टी के लोगों को इग्नोर किया, उनको मुसल्लत किया और उसका मज़ा चख रहे हैं। और पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ की तहकीकात की जा रही हैं और वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कुछ अरकान के ख़िलाफ़ तहकीकात करके जो अपोजिशन को धड़का लगा हुआ है वही कर रहे हैं कि स्पीकर बाइख्तियार है और वो उस जो तोड़ फोड़ हुई थी उसमें 12-14 अरकान की जो रुकनीत है वो सस्पेंड करेंगे सज़ा के तौर पे और उसके बाद इनको ख़तरा है कि कहीं जनाब दोबारा उन्हीं दिनों में वो वोटिंग ना करवा लें वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। एक तो ये क्योंकि इनके पास 200 वोट थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास 200 वोट पूरे नहीं हैं और उसमें से अगर ये सस्पेंड हो गए तो मज़ीद इनके नंबर शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये सिलसिला पंजाब असम्बली में भी चल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन में आम इंतखाबात, पीटीआई आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है और वो वाहिद जमात है जो इस वक्त कौमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर कह रही है कि आम इंतखाबात करवाए जाएँ और बाकी तमाम जमातें कह रही हैं आम इंतखाबात नहीं बल्कि दोबारा उसी सिस्टम को बहाल किया जाए। तो अब आपको बताते हैं जी कि ये इनकी प्लानिंग क्या थी अपोजिशन की, क्यों अपोजिशन
दोबारा से उसी सिस्टम को बहाल करना चाहती है, आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहती, जबकि कुछ ही अर्सा पहले तमाम जमातें आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही थीं। असल मसला ये है कि ये कहते हैं कि हम दोबारा वापस आएँ, वापस आके एक तो इसी पीरियड में, क्योंकि इस वक्त ताज़ा इत्तेहाद है, MQM के साथ है और काफ लीग के एक मेंबर हैं, इसी तरीके से BNP वाले हैं, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी, इन सब का ये ताज़ा इत्तेहाद है, चलना तो है नहीं। तो ये ताज़ा काम है जी, लोहा गर्म है कहते हैं। तो जल्दी हम नैब के बारे में कवानीन के बारे में नैब को फारिग करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो कवानीन EVM पे वोटिंग है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे दिया है, उसको अनडू करें, उसमें तब्दीली करें, कोई अपनी पसंद की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएँ, नैब को फारिग करें, FIA और जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उनसे जान छूटे। हुकूमत में आएंगे तो वो जो फेक अकाउंट केस चल रहा है लाहौर में शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज पे, उसको ख़त्म करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट होगी, FIA ने केस को लेके आगे बढ़ना है। तो जब इनकी गवर्नमेंट आ गई और FIA इनके अंडर होगा, सेक्रेटरी दाखिला इनका होगा, DG FIA इनका होगा, तो जो इंस्ट्रक्शन जाएंगी उन्होंने वही करना है, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फ़र्द जुर्म आयद होनी है, 11 तारीख को बुलाया गया है, पाबंद किया गया है। तो अगर ये हुकूमत उनको वापस ना मिली तो वो सारे का सारा प्लान जो है वो मिलिया मेट हो जाएगा। लिहाजा नैब को ख़त्म करना, अपने ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं उनको फारिग करवाना और जो 0-0 करके बैलेंस फिर अपनी डिस्क्वालिफ़िकेशन को ख़त्म करवाना। नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम सफदर साहिबा हैं, उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो, फिर अपनी पसंद का केयर टेकर सेटअप लेके आना, फिर अपनी पसंद का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल करना। ये सारी चीज़ें करके उसके बाद हम जाएंगे इंतखाबात में, और ज़रा थोड़ा सा इंतखाबात का ख़र्चा भी आपको पता है, ख़र्चा बहुत होता है। ये आम इंतखाबात में फिर MNAs MPAs को ग्रांट्स दी जाती हैं, उस सूरत में ज़रा ख़जाने खोले जाएं ताकि वो अपने अपने हलकों को तगड़ा कर लें, तो तब जाके इलेक्शन करवाया जाए। इसलिए ये सारी की सारी सिवाय PTI के बाकी तमाम जमातें जो हैं वो इंतखाबात नहीं चाह रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये है सूरत हाल जनाब अब तक की, और इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरें आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।